सौभाग्यशाली वे नहीं जिनके पास धन दौलत और सुख के साधन हैं, बल्कि सौभाग्यशाली वे हैं जिनके पास प्रभु भक्ति व आत्म कल्याण के लिए समय है। अब आप देखिए, इस आधार से जब अपन देखते हैं तो सौभाग्यशाली लोग तो बहुत थोड़े से ही ठहरते हैं। जिनके पास प्रभु भक्ति के लिए आत्म कल्याण के लिए समय है वो कितने से हैं, अंगुलियों पर गिनने लायक है वो तो। लेकिन सारी दुनिया किसे मालती है? सौभाग्यशाली जिनके यहाँ कोठी बंगले हैं, सोना चांदी वस्त्राभूषण है, फैसिलिटी है, नौकर चाकर घोड़े घोड़े हैं, उनको सौभाग्यशाली समझते हैं। जैन धर्म इस ठीक विपरीत व्यक्ति को सौभाग्यशाली कहता है जिसके पास प्रभु भक्ति के लिए वर्ष आत्म कल्याण के लिए समय है। वस्तुतः परिभाषा ही नहीं मालूम उनको तो अभी कि सौभाग्यशाली कौन है और दुर्भाग्यशाली कौन है। परिभाषा यदि मालूम होती तो उसके पीछे क्यों पड़ते, इसके पीछे पड़ते। वो पता नहीं हमारी दुकान खुलने के टाइम तक विधान पूरा हो पाएगा कि नहीं, इसलिए कई लोग विधान में नहीं बैठे। दुकान नहीं छूट जाए। आप सोचिए, यदि ये समझते कि इस भक्ति से जो पुण्य बंद होने वाला है उसकी तो कोई कीमत नहीं है, वो तो अमूल्य है, यदि ये दृष्टि में होवे तो कितना बेच लेंगे, कितना कमा लेंगे बताइए। जिन्होंने ऐसा पवित्र अनुष्ठान छोड़ दिया, पर दृष्टि तो यही है कि पता नहीं दुकान के समय खुलने के समय तक वो छोड़ेंगे कि नहीं, ये विधान हो पाएगा कि नहीं, छोड़ देते हैं। तो जिसके पास प्रभु भक्ति के लिए समय नहीं है, आत्म कल्याण के लिए समय जो नहीं निकलता है, उससे बड़ा दरिद्री, उससे बड़ा अज्ञानी, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली, दयनीय कोई नहीं होगा। इसलिए हर हालत में, कई तो इसलिए अभिषेक पूजा भी नहीं करते हैं कि नहीं देरी हो जाएगी, ग्राहक निकल जाएगा। काम दुही काम दाहिनी लिखा है जिस पूजा के लिए, काम दुही मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और काम आदि वासना को नष्ट करने वाली ऐसी भक्ति को छोड़ते हैं। लिखा है आचार्यों ने, तो अपन को विश्वास रखना चाहिए। नहीं, काम की बाधा है तो भोगों को भोगो। अरे उससे थोड़ी काम की शांति होना है, उससे तो तृष्णा बढ़नी है, संताप की वृद्धि होनी है। भक्ति करोगे जितने ज़्यादा प्रभु की पूजा करोगे, जाप ध्यान करोगे, तब नहीं लिखे, शंभु स्तोत्र में भी लिखा कि हे भगवान, आपने अपने काम वासना को ध्यान के माध्यम से नष्ट किया है। जितना आप ध्यान करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, शुक्ला ध्यान करेंगे, तब वो नष्ट होने वाला है। तो उसको ना अपना करके लोग भोगों का आलम्बन लेते हैं, ये उनकी अज्ञानता है। धार्मिक स्थान मनोरंजन का नहीं, आत्मरंजन का स्थान है। अब देखो, प्राय करके आप देखेंगे जहाँ शांति से जो अनुष्ठान किए जाते हैं, स्वाध्याय है, जाप है, ध्यान है, उसमें कितने लोग भाग लेते हैं। और आप पूजा विधान हो रहा है, कितनी गुनी संख्या बढ़ गई। और मान लो कोई मनोरंजन के लिए कोई ड्रामा रख दें, थाल सजाओ प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, लाड़ू सजाओ प्रतियोगिता, हैं, ड्रामा नाटक रख दो, प्रश्न मंच रख दो जिसमें बड़ी बड़ी गिफ्ट दी जाएं, फिर देखिए आप कितनी भीड़ हो जाएगी। हाउसफुल, जगह नहीं बचती है, हाउसफुल तो क्या। तो वो ये नहीं समझते कि धार्मिक स्थान पर तो मनोमंजन के लिए जाना है। जो हमारा मन कलुषित है, कठोर है, चंचल है, उस मन को मांजने के लिए जाना है धार्मिक स्थान पर। उस मन को पवित्र करने के लिए जाना है, उस मन को एकाग्र करने के लिए जाना है। समझते ही नहीं है। गाना बजाना नाचना जिसमें होवे, भीड़ जुड़ जाएगी। तो वे पुण्य कमाने थोड़ी आए, मनोरंजन करने आए।
कभी मनोरंजन करते हैं, कभी जनरंजन करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं खिला पिला के किसी भी तरह से, कभी तनरंजन करते हैं, शरीर को सजाते हैं, शरीर को सुख पहुंचाते हैं। कितने लोग हैं जिनका मनोमंजन का लक्ष्य है कि मुझे अपने मन को मांझना है, मुझे अपने मन को पवित्र करना है, मुझे अपने मन को एकाग्र करना है। जब यहाँ तक कहा जा रहा है कि जहाँ कहीं और जब कभी आपको लगे कि मेरे मन की पवित्रता खत्म हो जाएगी, आप तुरंत अपनी दिशा और दशा को बदल दीजिए, अन्यथा आपके अंदर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। जितनी भी आपके अंदर दिव्यता है और पवित्रता है वो नष्ट हो जाएगी। और पवित्रता और दिव्यता के नष्ट हो जाने पर फिर रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ कुछ नहीं हो सकती। विशुद्धि के बल पर ही सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं। किसके बल पर? विशुद्धि के बल पर रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं, शक्तियाँ जागृत होती है, आत्मा की उपादान शक्ति जागृत होती है। आत्मा के अंदर असीम शक्ति है, असीम गुण हैं, अनेक तरह की। ये आप बाहर देखते हैं जादू टोने, सब कुछ आत्मा में अंदर है। रिद्धि, चमत्कार, जादू, अतिशय भावों में है। आप इसे समझने की कोशिश करें। आप जितना पवित्र बनाएंगे मन को, जितना देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से भर लेंगे मन को, जितना आपका ज्ञान राइट नॉलेज हो जाएगा, एकदम सकारात्मक सोच हो जाएगी, और जितना आप पवित्र आचरण करेंगे आपके अंदर उतनी ज़्यादा रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ उत्पन्न होंगी। और आप जो बोल देंगे वो हो जाएगा, आप जैसा कह देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, वो काम हो जाएगा। ऐसी शक्ति है आत्मा के अंदर। तो वो विश्वास ही नहीं है। सारी दुनिया ये समझती है जो कुछ अतिशय है, जादू है, चमत्कार है, सुख शांति है, मनोरंजन, आनंद है, बाह्य में है, ऐसा समझते। इसलिए बाह्य में ढूंढते हैं। जैसे एक मृग होता है ना, कस्तूरी मृग, उसको कस्तूरी की खुशबू आती है तो जहाँ से हवा आती है वो उसी ओर दौड़ लगाता है, ऐसा मान के कि यहाँ से कस्तूरी की खुशबू आ रही है, और दौड़ते दौड़ते दम तोड़ देता है। बाहर में कस्तूरी कहाँ से मिलेगी? बाहर में ना कस्तूरी है ना कस्तूरी की खुशबू है, वो तो उसकी नाभि में है कस्तूरी, और उसमें से खुशबू आती है। उसको मालूम नहीं बेचारी कि सब बाहर दौड़ लगाता है। ऐसी दशा इन संसारी प्राणियों की हो रही है। इनको मालूम नहीं कि सुख का अक्षय स्रोत तो मेरी आत्मा में है। सुख का अक्षय भंडार, सुख की निधि तो मेरी आत्मा है। सुख तो आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव ही है, नेचर है। तो वो तो उसमें अंदर है, बाहर में ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा? जड़ में, अचेतन में थोड़ी सुख मिलेगा। जड़ का गुण तो स्पर्श रस गंध वर्ण है मात्र। अचेतन में स्पर्श पाया जाएगा, रस पाया जाएगा, गंध पाई जाएगी, वर्ण पाई जाएगी, उसमें सुख है ही नहीं, वो तो अचेतन है। लेकिन वो बाह्य में खोजता है। कभी वो कूलर में सुख खोजेगा, कभी फ्रिज में सुख खोजेगा, कभी वॉशिंग मशीन में सुख खोजेगा, कभी टीवी में सुख खोजेगा, तो कभी पराठा पूड़ी में सुख खोजेगा, कभी मीठा नमकीन में खुद सुख खोजता है। आत्मा को छोड़ के बाकी सब सर्वत्र ढूंढेगा सुख को, और सर्वत्र कहीं भी नहीं है सुख, तो आत्मा में ही है। ये नहीं समझ पा रहा है संसारी पढ़े। ऐसा है नहीं तो वो जैसे आपसे पूछेंगे कि कहाँ लिखा कि अखंडित वस्त्रों से अभिषेक करना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? नहीं नहीं, मान लो आपसे पूछेंगे तो क्या बताएंगे, उत्तर देंगे आप? इसकी चर्चा बाद में करेंगे। क्या है कि किसी किसी विषय में मौन रहना पड़ता है।
हर चीज़ का उत्तर दिया जाए ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जवाब नहीं देना भी लाजवाब होता है। हैं? नहीं, ये समाज के लोगों को सोचना है। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, आपको विचार करना है कि कैसे पूजा भजन आरती होना। तो ये पंचम काल दुखमा काल बड़ा विचित्र है। पहले से ही अपन को इस बात पर विचार करना है कि पूजा और दान धोती दुपट्टा में होते हैं। दान भी आप आहार दान देते हैं धोती दुपट्टा में, अब से पूजा करते हैं धोती दुपट्टे में। अब आप नई नई प्रथा निकालने लगो, सिले सिलाए कपड़े ले आओ, धोती सो वो पजामा की तरह लगे, फिर पजामा पहनने लग के करने लगो, धीरे धीरे फिर पैंट पहन के करने लगो, फुल पैंट, और फिर धीरे धीरे हाफ पैंट, और धीरे धीरे तौलिया पहन के आ जाएंगे और अभिषेक करने लगेंगे। दक्षिण में जैसे कई जगह होता है ना, ऐसा। ठीक ठीक। सुनो सुनो, परिस्थिति तो दिनों दिन बदल रही है, पर विवेक तो रखना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है, शिथिलाचार धीरे धीरे आता है, भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ता है, और विधि विधान धीरे धीरे मिट जाते हैं। क्रिया बिन पाप पाई। यदि आप क्रिया को नहीं अपनाते, विधि को, प्रोसेस को नहीं अपनाते हैं, तो वो पाप ही बंद होता है। तो कहाँ पढ़ रहे थे? जिसके पास आत्म कल्याण करने के लिए समय नहीं है, उससे बड़ा दरिद्री व्यक्ति कोई नहीं है। इस परिभाषा को लगाएं तो आप देखिए 1% लोग भी नहीं बैठेंगे सौभाग्यशाली, पुण्यात्मा, धर्मात्मा। क्योंकि कितनी सी जनता आती है दर्शन पूजन करने के लिए, कितनों के पास आत्म कल्याण के लिए समय है। आत्म कल्याण कैसे होता है? नियम संयम दो, तो वो कहते नहीं नहीं हम नियम संयम नहीं लेंगे। कोई बात के लिए आप कहो तो भले हम करेंगे, पर नियम संयम नहीं लेंगे। बिना नियम संयम के कल्याण होते ही नहीं। अब आप तुम कल्याण के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा। फिर क्या कह रहे हैं? पेज पलटा दिया अपन। हाँ, निर्मोही सच्ची सुख का अधिकारी है। देखिए जरा, परिभाषाएं एक एक पढ़ेंगे, अंदर ऊपर से नीचे तक हिला के रख देंगी। वो आप सुखी होना चाहते हैं, वो कह रहे हैं निर्मोही जीव ही सुख का अधिकारी है। वहाँ आप नख से सिक तक मोह से पगे हुए हैं, हर चीज़ से मोह है। स्त्री बीवी बच्चों से, घर मकान दुकान से, वस्त्राभूषणों से, हर चीज़ से मोह ही मोह तो है। अब सुख मिले तो कहाँ से मिले? ये बोल रहे हैं ना, निर्मोही जीवी सच्चे सुख का अधिकारी है। ये मोह के साथ सुखी होना चाहते हैं। कोई मोह करने के लिए ना हो तो कहो बे गोद में ले ले किसी को, किसी जो नई स्थान नहीं है उस वहाँ मोह करने लग जाए। मतलब उनके संस्कार में ये चीज़ नहीं है कि जितना छूट जाए राग द्वेष मोह उतना अच्छा है। सो वो छोड़ना नहीं चाहते, सुखी तो होना चाहते हैं, पर और ज़्यादा जितना हो सके ग्रहण कर ले वे, जितना हो सके अपना ले वे, जितना हो सके अपने कब्जे में कर लें, अधिकार में कर लें, और 24 घंटे उसी में व्यस्त रहे और हम सुखी हो जाए। कहाँ से होंगे? आपको उससे निवृत्त होना पड़ेगा, विषय कषाय से दूर होना पड़ेगा, राग द्वेष मोह के जो साधन है उनसे दूर होना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता तो कोई काहे को आश्रमों में जाते, काहे को तीर्थ क्षेत्रों पर जाते, काहे को जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में जाते हैं? सब कुछ छोड़ करके भी क्यों जाते वो ऐसे एकांत स्थानों में? क्योंकि मालूम है कि ये जो संसार के पदार्थ हैं वो प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रभावित करते हैं, और वो हमारे मन को चंचल करते हैं, हमारे लक्ष्य से हमको भटकाते हैं।
इसलिए एकांत में चले जाने से आप किसी को देखना नहीं है, सीधा अपने लक्ष्य की ओर देखना है। मन बहुत जल्दी एकाग्र होता है, पवित्र विशुद्ध होता है। और भीड़ में रहने से ये हमारा स्वभाव नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं, हटाते रहो उपयोग को सबसे। ये है, इसलिए निर्मोही बनो। निर्मोही बोलें, अनासक्त बोलें, विरक्त बोलें, वैरागी बोलें, सन्यासी बोलें, ये है। जैसे बने तैसे राग द्वेष मोह को छोड़ना है, मिथ्यात्व को छोड़ना है। और नहीं छोड़ेंगे तो सुखी तो उत्तरकाल में होने वाले है ही। आप नहीं छोड़ेंगे वो आपको छोड़ देंगे, छूटना तो निश्चित है ही। इसलिए समझदारी इसमें है कि वो छोड़ें इसके पहले आप छोड़ देवे। जो सुखदायी परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होता है, अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता है, वह संसार बंधन में से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। कोई भी सूत्र पढ़िए आप, क्या कह रहे हैं? सुखदायी परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है। आपके पास सामर्थ्य है, अनुकूलता है, तन है, मन है, धन है, इसकी सार्थकता परोपकार से ही होने वाली है। कई लोगों के पास सामर्थ्य है, पैसा भी है तो दान नहीं देना चाहते, शरीर में शक्ति है तो वो सेवा नहीं करना चाहते, वचन से भी उनके काम हो सकते, कई के काम बन सकते हैं, करना नहीं चाहते, परोपकार की भावना नहीं है। तो ये कह रहे हैं आप जितना ज़्यादा परोपकार करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कर्मों का क्षय सम होगा। आप देखिए ना, आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु हों, सभी परोपकार करते। भगवान भी परोपकार करते, दिव्य ध्वनि खिलाते कि नहीं? गणधर देव भी परोपकार करते हैं, उस दिव्य ध्वनि को द्वादशांग में विभाजित करते कि नहीं करते? आचार्य परमेष्ठी शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित देते कि नहीं? आशीर्वाद मार्गदर्शन देते कि नहीं देते? उपाध्याय परमेष्ठी हैं, सारे संघ को शिक्षा देते कि नहीं देते? साधु परमेष्ठी हैं, हम लोगों को धर्म से जोड़ते हैं, कल्याण का मार्ग बताते हैं। जब वो वीतरागी होकर, बैरागी होकर, इतने बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित होकर के वे परोपकार कर रहे हैं, तो आप सब तो गृहस्थ हैं, आपको तो परोपकार करना ही चाहिए। और सामर्थ्य है तब कहा जा रहा है। आप सक्षम नहीं होते तन मन धन से तो कौन आपसे कहता कि आप परोपकार करिए, दान दीजिए, सहायता कीजिए दीनहीन लोगों की? ऐसा इसलिए जो कुछ है उसकी सार्थकता परोपकार से है, त्याग से है, दान से है। ये सब करने से ही तो मोह घटता है, राग द्वेष घटते हैं। त्याग करेंगे, दान करेंगे, परोपकार करेंगे, आपके अंदर की कसाई घटेगी। राग द्वेष मोह के अलावा क्रोध मान माया लोभ सब घटेंगे। और आप दान भी नहीं देना चाहते हैं, त्याग भी नहीं करना चाहते हैं, परोपकार भी नहीं करना चाहते, तो कैसे क्रोध मान माया लोभ घटेंगे, कैसे राग द्वेष मोह घटें? यही प्रोसेस प्रक्रिया है वर्तमान में भी सुखी होने की और भविष्य को भी सुखी बनाने की। दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होता है, ये तो ज्ञानी और बैरागी के बस की बात है कि दुख आए और वो दुखी ना हो। जिसको पुण्य पाप पर विश्वास है वो मान लेगा पाप के उदय से ही परिस्थिति विपरीत बनती है, बीमारी आती है, वृद्धावस्था आती है, रोग शोक आते हैं। तो अब मैंने किए हैं ये पाप, मेरे पिछले कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, अब इससे आनाकानी करने से क्या लाभ है, संक्लेशित होने से क्या लाभ है? इसको तो समता से भोगना ही इसका प्रतिकार है। इसका सही इलाज क्या है? समता से भोगना। समता से भोगने में लाभ ये है, एक तो वर्तमान में भी सुख रहता है, दूसरा पिछले बदे हुए कर्मों की निजरा हो जाती है, तीसरा आगे के लिए नए कर्म नहीं बनते। और ये संसारी प्राणी अंदर संक्लेशित भी हो जाता है, प्रतिकार भी करता है, तो उससे बेकर्म तो छोड़ते नहीं हैं, भोगने ही पड़ते हैं, भविष्य के लिए नए और बन जाते हैं। कर्म तो कोई को नहीं छोड़ने वाले, तीर्थंकरों को, गणधरों को, आचार्य उपाध्याय साधुओं को, बड़े बड़े सलाहकार पुरुषों को, महापुरुषों को, किसको छोड़ता कर्म बताइए? जब उनको नहीं छोड़ता तो आपको छोड़ देगा? हाँ हाँ, कर्म बहुत, उसका न्याय जो है ना इतना ईमानदारी का है कि ऐसा न्याय तो कोई कर ही नहीं सकता जैसा कर्म सबके साथ न्याय करता है, निष्पक्ष भाव से।
ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, गरीब आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो या बच्ची हो, रात हो या दिन हो, जंगल में हो या शहर में हो, कर्म अपना न्याय बिल्कुल ईमानदारी से करता है। बिल्कुल, जैसे लाखों गायें क्यों ना खड़ी हों, बछड़े को छोड़ोगे बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाएगा। इसी तरह से कितनी मनुष्य रहें, जिसके कर्म का उदय है उसी को फल देगा, दूसरे को नहीं देगा। सुख, और क्या कह रहे हैं, दुखी नहीं होना और सुख की इच्छा नहीं करना। सारे संसारी पढ़े सुख चाहते हैं, ये कह रहे दुखी नहीं होना और सुख की इच्छा नहीं करना। जब तक आप दुखों से डरते रहेंगे और सांसारिक सुख चाहते रहेंगे, तब तक आप संसार बंधनों से छूट नहीं पाएंगे। आपको दुख भी सहर्ष स्वीकार करना है और सुख सांसारिक चाहना नहीं, मांगना नहीं। क्यों मांगना, वो तो भाग्य से मिलता ही है, नहीं भी चाहेंगे तो मिलता है। तो ये यहाँ पर उपाय बताया है कि आपको यदि संसार बंधनों से छूटना है तो आप जब अनुकूलता है, सामर्थ्य है तो परोपकार करिए तन मन धन से। दूसरी बात, परिस्थिति प्रतिकूल होती है, दुख आता है, सहनशीलता रखिए। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। सहनशीलता रखिए, उसको समता से सहन कीजिए और सुख की इच्छा मत कीजिए। सुख चाहिए तो मोक्ष सुख चाहते हैं, मांग सकते हैं, सांसारिक सुख मत मांगो, क्योंकि सांसारिक सुख मांगना ही अपराध है, ये निदान है, ये कांक्षा है, ये शल्य है। सुगमता से आप मुक्त हो जाएंगे यदि क्षमता रही, दुखों से डरे नहीं, दुख में संक्लेश नहीं किया, सुख चाहा नहीं सांसारिक पंचेंद्रियजन्य, और तो कर्म निजरा हो जाएगी जल्दी। गृहस्थी में अगर सबका यह भाव रहे कि मेरे को सुख कैसे मिले, और तो सब दुखी हो जाएंगे, और यह भाव रहे कि दूसरे को सुख कैसे मिले तो सब सुखी हो जाएंगे। समझ रहे हैं? हर जीव, हर प्राणी, हर संसारी व्यक्ति अपने लिए सुख चाहता है और दूसरे के लिए दुख चाहता है, इसलिए वो सुखी नहीं हो पाता है। आप उल्टा कर दें, दूसरे के लिए सुख मांगे, अपने लिए तो मांगते हो, तो अपने लिए की बजाय दूसरे के लिए मांगने लग जाए और दूसरों में भी सब सुखी हो जाएं, ऐसा बोल दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो क्या सब में आप नहीं आएंगे? सब सुखी होंगे तो आप भी सुखी हो जाएंगे, लेकिन अपने लिए सुख चाहोगे तो आप सुखी नहीं होगे, गारंटी है। और विशेष रूप से जो आपका शत्रु है, बैरी विरोधी है, आपका अपमान करने वाला है, उसके लिए सुख चाहो तो और जल्दी सुखी हो जाओगे। क्या? बैरी विरोधी के लिए सुख चाहो कि हमारा बैरी सुखी हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, तो आप जल्दी सुखी होगे। क्योंकि संसारी प्राणी की धारणा मान्यता है कि सारा संसार तो सुखी हो जाए पर मेरा शत्रु सुखी ना हो। क्या? ये मान्यता प्राय करके यहाँ वालों की बात नहीं कर रहे, प्राय ऐसी मान्यता रहती है कि मेरा शत्रु तो घुट घुट के मरे, सड़ के मरे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप प्राणी मात्र के लिए सुख तो मांगो, पर विशेष रूप से अपने शत्रु के लिए सुख मांगो कि वो सुखी हो जाए, तो और जल्दी सुखी हो जाओगे आप। ये जल्दी सुखी होने का उपाय बता रहे हैं, फास्ट प्रोसेस है ये। क्या? कल्याण की फास्ट प्रोसेस है ये कि आप अपने शत्रु के लिए सुख मांगो। सर्वे सन्तु निरामया, सब जीव निरोग रहें। आप लोग भावना भाओगे तो डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी में कौन जाएगा? उनकी बंद ही हो जाएगी डिस्पेंसरी। डॉक्टर साहब तो भावना नहीं भा सकती वाली कि सब निरोग रहे। बातें हो अरे आपकी बात नहीं कर रहा है, बाकी के डॉक्टरों की, इनकी भी बात नहीं कर रहा है। यहाँ जो डॉक्टर बैठे उनकी बात नहीं कर रहा है। नहीं, प्राय डॉक्टर तो ये चीज़ नहीं चाहते, मांगते रहते हैं कि सब बीमार हो जाएं तो मेरी खूब डिस्पेंसरी चले,
लाइन लगा के लत बराऊ पड़े रहे हैं लाइन लगा के, हमें देख लो डॉक्टर साहब, हमें देख लो। प्राय करके बता रहा हूँ। कुछ ऐसे पैसे हैं, जैसे वकील है, वो चाहेगा कि कोई अन्य अपराध ना करे। यदि सब कोई भी अन्याय नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा, तो उनका तो पैसे ही खत्म हो जाएगा। कोई बीमार नहीं होगा तो इनका डॉक्टरों का पैसे ही खत्म हो जाएगा। ऐसा है, कुछ ऐसे हैं जैसे मेडिसिन की दुकान है, मेडिकल वाला चाहेगा कि सब स्वस्थ रहें, किसी को दवाई की ज़रूरत नहीं हो, उसकी तो मेडिकल बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। वो ऐसी भावना नहीं बच सकता। गर्भपात की दवाई बेचने वाले ये भावना भाएगा कि कोई गर्भपात न कराए, नहीं करे। बोलो, दवाइयाँ रखे हुए है, गर्भपात की दवाइयाँ बेच रहा है, वो भावना भाएगा कि कोई गर्भपात न कराए, ना करे, भाई नहीं सकता। हाँ, कीटनाशक दवाइयाँ बेच रहा है तो भावना भाएगा कि कहीं कोई कीड़े ना लगाए किसी की फसल में। कीड़े लगेंगे तभी तो उसकी कीटनाशक दवाइयाँ बिकेंगी, या लगना जाए इस भय से डालेंगे, लोग लेंगे, खरीदेंगे। तो ऐसे कई पैसे हैं कि जिसमें बेसद्भावना नहीं भा सकते, भाएंगे तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ऐसा है। तो सर्वे सन्तु निरामया यदि आप बोलते हैं तो वे सब आपके सोचने से स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। वे तो जब अपना आचार विचार ठीक रखेंगे, पुण्य बढ़ाएंगे, खान पीने में संयम रखेंगे तो स्वस्थ होंगे। लेकिन इससे क्या होगा, तो हम भावना पाएंगे ये सब स्वस्थ रहें, जब होने ही नहीं है तो। लाभ ये है कि आप भावना भाओगे तो आप तो स्वस्थ हो ही जाओगे। वेद हों या नहीं हों, पर आप तो हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। सरे भद्राणी पश्यन्तु, किसी को अशुभ का सामना न करना पड़े। आप भावना भाएंगे तो इससे सारे अशुभ से संकट टल जाएंगे क्या? नहीं, लेकिन आप जरूर टल जाएंगे संकटों से। ये भावना भाने वाला कि कोई भी संकट में ना पड़े, वही संकट मोचक है। कोई संकट मोचन व्यक्ति विशेष नहीं होता है। कई लोग हनुमान जी को, कई पार्श्वनाथ भगवान को संकट मोचन कहते ना। आप भावना भाने लगो भगवान सभी स्वस्थ रहें, किसी को कष्टों का सामना ना करना पड़े, तो आप ही संकट मोचक। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई दुख को प्राप्त ना हो, तो आपके भाने से आप तो दुखों से छूट जाएंगे, दुख को प्राप्त नहीं होंगे। ये लाभ है, ऐसी भावना भानी चाहिए। बहुत सरल है ये भावना, भाना भले कठिन है, भावना तो सरल है। तो ये भावना बनी है आपको कि सब सुखी रहें। आप अपने लिए मांगोगे सुख तो नहीं मिलेगा, और दूसरों के लिए मांगोगे तो आपको जरूर मिलेगा, दूसरों को मिले या नहीं मिले। संसारी प्राणी उल्टा करता है, हमें सुख मिल जाए और ये सब दुखी हो जाए, इसलिए वो सुखी हो नहीं पाता। जो सुख लेने की इच्छा से किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ता, वह जीता है तो आनंद से जीता है, मरता है तो आनंद से मरता है। परंतु सुख लेने की इच्छा से संबंध जोड़ने वाला जीते हुए भी दुख पाता है और मरते हुए भी दुख पाता है। क्या अद्भुत सूत्र है, आप ध्यान से सुनिए। सुख लेने की इच्छा से किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ता, मतलब किसी से इसने वात्सल्य रखता है तो ये मेरे काम आएगा, मैं इससे कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करूंगा, ये लक्ष्य यदि नहीं रखता है, निस्वार्थ भाव से, जिस प्रेम के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई वासना नहीं है, विशुद्ध प्रेम जिसे कहते हैं, यदि करता है तो वो जीता है, आनंद से जीता है, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भाव से परोपकार कर रहा है, प्रेम बांट रहा है, स्नेह बांट रहा है, वात्सल्य कर रहा है, और वो व्यक्ति मरेगा तो आनंद के साथ मरेगा, क्योंकि वो निस्वार्थी है, और मरने के बाद भी जीता रहेगा। जो परोपकार करेगा ना, वो मर करके भी जीता रहेगा, मरने के बाद भी अमर रहेगा। और जो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी से संबंध जोड़ता है, तो वो जीता है तो भी
कष्ट से जीता दुख पाता है, और मरता है तो भी मरते हुए भी कष्ट पाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि परोपकार की कितनी महिमा है, निस्वार्थ भाव से किया जाए। यदि ये पवित्र कार्य डॉक्टर साहब, यदि ये पवित्र कार्य, कौन सा पवित्र कार्य? परोपकार का पवित्र कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाए तो बहुत बड़ी तपस्या है। और यदि इसके पीछे कोई स्वार्थ जुड़ जाता है तो ये पवित्र कार्य प्योर सौदे में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? सौदे में बदल जाता है, व्यापार में बदल जाता है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को, इस स्वार्थ त्याग दो, इसको कठिन तपस्या का है। जबकि स्वार्थ त्याग भी देंगे तब भी आपका घाटा नहीं है, आपका तो स्वार्थ सिद्ध हो ही रहा है। त्यागने पर भी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, भले तत्काल का ना सिद्ध होवे, सांसारिक प्रयोजन सिद्ध ना भी होवे, लेकिन आपने स्वार्थ त्याग करके परोपकार किया है तो आपका स्वार्थ तो सिद्ध हो ही रहा है। पर इसी लौकिक स्वार्थ को छोड़ दिया तो कठिन तपस्या संज्ञा दी गई उसे। समझ रहे? लौकिक स्वार्थ आपने छोड़ दिया है और फिर आप परोपकार कर रहे हैं तो इसको कठिन तपस्या संज्ञा दी है। लेकिन कंडीशन एक साथ में, बिना खेद जो करते हैं। खेद खिन्न होते हुए यदि आप कोई व्यक्ति परोपकार करता है, सेवा करता है, भैयावृत्ति करता है, तो वो उसकी कठिन तपस्या नहीं है, वो तो मजूरी है। क्या कहा? इतने बड़े बड़े काम जिसको तप संज्ञा दी गई है, कठिन तपस्या संज्ञा दी गई है, उसके साथ यदि स्वार्थ जुड़ गया या खेद के साथ की तो मंजूरी हो जाती है। और स्वार्थ त्याग करके बिना खेद के की जाती है तो वो कठिन तपस्या कहलाती है। ऐसा है। इसलिए चाहे भक्ति करो तो भी लौकिक स्वार्थ मत रखो, और चाहे साधु संत इत्यादि की सेवा करो तो भी लौकिक प्रयोजन ना रखो, नहीं तो वो भक्ति भी मंजूरी बन जाती है और ये भैयावृत्ति भी मंजूरी बन जाती है। जबकि पवित्र कार्य है, तप है, वो श्रेष्ठ कार्य है। इसलिए इस लौकिक प्रयोजन को छोड़ो। जैसे बने आस्था जगाओ, पुण्य का फल भी मिलता ही है, इस जन्म में न सही प्रभाव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल पक्का है। किसी ने नहीं देखा है तो उसका फल नहीं मिलेगा। या अकेले जंगल में थे या रात में किया है, ऐसा है ही नहीं। चाहे अकेले में करो, चाहे भीड़ में करो, चाहे नगर में करो, चाहे जंगल में करो, कैसे भी करो, पाप तो पीड़ा ही देता है, पीड़ा नहीं देता। पाप तो पीड़ा ही देता है, पीड़ा नहीं देता। ये विश्वास की चीज़ है, श्रद्धा रखो। पुण्य पाप पर विश्वास करने को सम्यक दर्शन कहा है। 7 तत्व है, 9 पदार्थ। श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। और देखो एक विशेषण देखो क्या क्या साथ साथ में जोड़े गए हैं कि आपको परोपकार तो करना है, ये प्रेरणा दी गई है, पर एक शर्त रखी कि स्वार्थ त्याग करके करना है। दूसरी कंडीशन रखी है कि खेद खिन्न हुए बिना करना है। अब उसके साथ अब ये 2 चीज़ छोड़ देते तो क्या विशेषण जोड़ दिया है? ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी, उसको फिर ज्ञानी संज्ञा जोड़ी गई है। जब वो स्वार्थ छोड़ देवे और खेद छोड़ देवे और फिर परोपकार या दान या भैयावृत्ति करे तो वो ज्ञानी है, वो साधु है और वो जगत के दुखों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, दुख समूह को हरते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को, ये 2 जो छोड़ दीजिए। और जब जगत का दुख समूह को आप हरेंगे तो फिर संकट मोचन तो बन ही जाएंगे, तीर्थंकर तो बन ही जाएंगे। जब तक
सांसारिक सुख लेने की वृत्ति नहीं मिटेगी तब तक कितना ही पढ़ लिख लें, कितने ही चतुर और समझदार बन जाएं, कितनी ही योग्यता का संपादन कर लें, कितने ही व्याख्यानदाता बन जाएं, कितनी ही पुस्तकें लिख लें, किंतु परम शांति नहीं मिलेगी। क्या कहा जा रहा है देखो तो जरा। सांसारिक सुख लेने की वृत्ति रहेगी। अब ये सब जो एजुकेटेड हो रहे हैं, क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, इनका लक्ष्य क्या है? डिग्री और जॉब। बताइए क्या लक्ष्य है? डिग्री और जॉब, उससे वही मिलना है। पैसे से क्या करना है? पंचेंद्रिय के भोग खरीदना है, भोग भोगना है, नरक पशुगति में जाना है, ये तो लक्ष्य है उनका। तो जब तक सांसारिक सुख लेने की वृत्ति रहेगी तब तक परम शांति नहीं मिलेगी। एक बात, सांसारिक सुख तो आपको हर हालत में छोड़ना ही है और उसी को संसारी प्राणी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक माने या तो उसे ख्याति चाहिए या पूजा चाहिए या लाभ चाहिए, तीनों के लिए तो करता है संसारी प्राणी। बताइए और क्या के लिए करता है? कुछ ऐसे हैं परोपकार तो करते हैं, त्याग तप भी करते, दान भी देते हैं, लेकिन मेरा यश फैल जाएगा, माइक पे नाम बोल जाएगा, सम्मान हो जाएगा, साज श्रीफल तिलक लग जाएगा, हाँ फोटो छप जाएगी, लोग को जाहिर हो जाएंगे लोगों में। बस इतने के लिए करोड़ों का दान, बड़ी त्याग, बड़ा ताप, बड़ा परोपकार जिंदगी भर करते रहते। हाँ, तो ये बाकी में बहुत घाटे का सौदा है। जिसके पीछे सलाह का पुरुषों के पद मिलने वाले थे, आपने थोड़ी सी मांग कर ली। कितने से स्थान के लोग आपको जानेंगे, कितने से काल के लिए जानेंगे, कितने से लोग जानेंगे, विचार नहीं करते। उसके लिए इतना तप, त्याग, दान, परोपकार, सोचिए। जबकि ये सब होना है और बड़े पैमाने पर होना है। जब महापुरुष, सलाह का पुरुष आप बन जाएंगे तो 3 लोग जानेगा, 3 लोग के लोग जानेंगे, इतना बड़ा क्षेत्र होगा और फिर पुराणों में लिख जाओगे, सो कितने कल्प काल तक जाने जाओगे। तो ऐसा नहीं करता है, थोड़े से में ही संतुष्ट है। भिखारी को थोड़ा सा ही कुछ दे दो, उतने में संतुष्ट हो जाता है, हैं? भिखारी पना जाता ही नहीं है, थोड़े ही में। छोटे होते हैं ना, जो छोटे कर्मचारी होते हैं लेबर क्लास के, 10-20 का नोट दे दो, उतने में इतने ग्लैड हो जाएंगे जैसे चक्रवर्ती की विभूति मिल गई। अच्छा दर्पणा है ना, लघुता, वो थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। कुत्ते को एक गिराज डाल दो, उतने में पूरी शरीर हिला देगा, पूंछ हिला देगा, कान खड़े कर देगा, हाँ पेट दिखा देगा, पीठ दिखा देगा, सब कर देगा। ये वृत्ति नहीं जाती है। ये सब विश्वास का विषय, आस्था का विषय है कि निरपेक्ष भाव से करते तो चले जाओ, फिर देखो आप कितना मिलने वाला है। हाँ ऐसा है। क्या कह रहा है? सांसारिक सुख लेने की वृत्ति नहीं मिटेगी जब तक, तब तक कितने ही पढ़ लिख लो, कितने ही शब्द जोड़ लिख रहे हैं, कितने ही पढ़ लिख लो, कितने ही चतुर और समझदार बन जाओ, हाँ, और कितनी योग्यता का संपादन कर लो, ओ राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, अंबानी बन जाओ, आर के माल वाला कोई भी बन जाओ, लेकिन कितने ही, और व्याख्यान दाता भी बन जाओ, स्पीकर बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, कितनी पुस्तकें लिख दो, लेकिन परम शांति तो मिलने वाली नहीं है। परम शांति के अधिकारी तो वो होते हैं जो ख्याति विजय लाभ को छोड़ देते हैं। वही मौन रह सकते हैं। जिसको ख्याति विजय लाभ की चाहे वो मन नहीं रह सकता। जिसको लौकिक कुछ चाहिए ना, वो शांत रह ही नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ उठाधरी करेगा, भाग दौड़ करता ही रहेगा वो कुछ ना कुछ। तो यदि शांति चाहते हो तो लौकिक आकांक्षा छोड़ दो, सांसारिक कुछ भी मांगना छोड़ दो, सब ठुकराना पड़ेगा, तब आप कहीं शांति से रहें।
नहीं तो अब प्रसिद्धि में बड़ा ही आराम है, अपनी ही सुबह और अपनी ही शाम है। प्रसिद्धि में मिलता नहीं आराम है, कहीं होती सुबह और कहीं होती शाम है। आप देखो ना, कोई प्रधानमंत्री शांति से बैठ सकता है एक दिन, हाँ, मुख्यमंत्री बैठ सकता है कोई शांति से, कोई कलेक्टर बैठ सकता है शांति से एक आध दिन, हाँ, ले 24 घंटे का उपवास करके बैठ जाए, बैठ सकता है। बोलिए, कोई भी पदाधिकारी देख लीजिए आप नीचे से ऊपर तक, एक दिन शांति से नहीं बैठ सकते। अष्टमी हो जाए, अनंत चतुर्दशी हो तो भी मोबाइल नहीं छोड़ सकते और शांति से नहीं बैठ सकते। ये कहाँ यहाँ शांति है, कहाँ सुख है? शांति तुल्यम तपो नास्ति। यदि आपके पास शांति है तो बहुत बड़ा तप है आपके पास। क्या कह रहे वो? शांति तुल्यम तपो नास्ति। शांति के तुल्य कुछ दूसरा तप नहीं है। यदि शांत बैठे हैं आप तो बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। इन अज्ञानियों मोहियों की क्या धारणा है? तप करने के लिए खूब कुछ भागा दौड़ी करो, गला काट प्रतियोगिता में सम्मिलित हो, हैं? वो कुछ करने ही धरने में धर्म समझता है, कुछ नहीं करने का नाम तो वो धर्म समझते ही नहीं है। और आचार्य कह रहे कुछ नहीं करने का नाम परम धर्म है। शांति तुल्यम तपो नास्ति कह रहे ना, शांति से बड़ा तप नहीं है। संतोषात्मा परम सुखम। संतोष से बड़ा सुख किसी में देने की सामर्थ्य नहीं है। सुख पावे संतोषी प्राणी। जो जितना संतोषी है वो उतना इसी पंचम काल में, दुखमा काल में, होंडा सर्पिणी काल में यहीं प्राप्त कर सकता है। जितना संतोषी है, खाने में, पीने में, पहनने में, उड़ने में, लेने में, देने में, देखने में, सुनने में, हर काम में संतोष है। प्राप्त ही पर्याप्त है, प्राप्त ही पर्याप्त है। संतोषात्मा परम सुखम। संतोष से बड़ा सुख कहीं नहीं है। नास्ति तृष्णा समो व्याधि। तृष्णा से बड़ी बीमारी नहीं है कोई भी। अब देखो, 1000 है तो लखपति बनना है, लाख है तो करोड़पति बनना है, करोड़ है तो अरबपति बनना है, अरबपति है तो खरबपति बनना है, कलेक्टर है तो तहसीलदार बनना है, कहीं उससे ऊपर और प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री नहीं बनना। आगे आगे चाह बढ़ती ही जाती है। नास्ति तृष्णा समो व्याधि, नास्ति धर्मो दया समा। और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। 3 लोग 3 काल में दया से बड़ा कोई धर्म हुआ नहीं है। और वो दया कहाँ से पलेगी जब संतोष नहीं है आपके जीवन में, धर्म नहीं है आपके जीवन में, चरित्र नहीं है आपके जीवन में, इच्छाओं का अनुरोध नहीं है आपके जीवन में, कहाँ से दया पलेगी? आपको तो बिल्कुल सबसे बड़ा रिच मैन बनना है ना, अथवा सबसे बड़ी जो भी चीज़ है आपके पास, दुकान है तो पूरी जबलपुर में सबसे बड़ी मेरी होनी चाहिए। और यदि मेडिकल है तो सबसे बड़ी मेडिकल हो मध्य प्रदेश के अंदर, फिर पूरे भारत के अंदर और पूरे एशिया के अंदर। ये इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। कहाँ सुख, कहाँ शांति, कहाँ धर्म, कहाँ परलोक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं हो सकता कुछ भी। तो 4 चीज़ याद हो गई। शांति तुल्यम तपो नास्ति। शांति से बड़ा तप नहीं है। आप शांत बैठे हैं तो ये मान के नहीं चलना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, नहीं, बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है। संतोषात्मा परम सुखम। संतोष आएगा तो ही सुखी होगे, बाकी किसी में आपको सुखी करने की सामर्थ्य नहीं है। कुछ भी बटोर लो आप, दुनिया का कोई भी चीज़ खरीद लो, अपने आप रख लो, संतोष ही सुख देगा। नास्ति तृष्णा समो व्याधि। जितनी तृष्णा है उतनी बड़ी बीमारी खुद ही के पास है। आप दूसरों की बीमारी का इलाज करने चले, खुद की बीमारी का इलाज कौन करेगा बताओ? हैं? बीमारी इतनी बड़ी आपको लगी है, आप दूसरों की बीमारी का इलाज करते फिर रहे हैं। आपकी बीमारी का इलाज भी ना दूसरा कर सकता, ना आप दूसरों का इलाज कर सकते हैं। स्वयं का इलाज खुद को करना है। तृष्णा छोड़ दो, अपने आप स्वस्थ हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। और दया भी तभी मिलेगी। दया धर्म है, सदैव धर्म है। उसी दया धर्म की सिद्धि के लिए ही जितने भी व्रत, तप, नियम, संयम, उपसर, परिचय किए जाते हैं वो सब दया की सिद्धि के लिए। अब देखो, यहाँ 5 अनुव्रतों से लिए जाते तो अहिंसा की सिद्धि के लिए,
12 व्रत लिए जाते तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, 11 प्रतिमा ली जाती तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, महाव्रत लिए जाते तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, 12 तप तपे जाते तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, शील के 18,000 भेदों का पालन किया जाता तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, और 84 लाखोत्तर गुणों का पालन किया जाए तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, और उपसर्ग सहन किए जाते तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, दान पूजा जो कुछ भी धर्म के नाम पर किया जाता सब अहिंसा की सिद्धि के लिए। और आप विषय कषाय आरंभ परिग्रह में लगे हैं तो उसमें अहिंसा की चटनी बढ़ जाना है, रहना ही नहीं, अहिंसा कहाँ पलेगी। जिसको भी आरंभ परिग्रह विषय कषाय का लक्ष्य है वे सपने में भी दया का पालन नहीं कर सकते। जब दया नहीं है तो धर्म काहे का, और धर्मात्मा काहे के, और धर्म और धर्मात्मा नहीं है तो सुख कहाँ से आएगा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक।